नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बुक 1 का पेज नंबर 118 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 118 पर है ज्योमेट्री। ठीक है, अब ज्योमेट्री की शेप्स हैं हमारे पास। ये क्या है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल एंड ओवल। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है मैच दी शेप्स विद द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके साथ हमने शेप्स को मैच करना है। एक तरफ शेप्स हैं, एक तरफ स्टेटमेंट है। अब पहली कौन सी है? स्क्वायर। स्क्वायर का क्या कहेंगे? नो स्ट्रेट साइड लाइक एन एग, ऑल इक्वल साइड्स, टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स और 3 साइड्स। अब स्क्वायर का क्या आ जाएगा? स्क्वायर का आपका आ जाएगा ऑल इक्वल साइड्स। ये देखिए, ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स बराबर हैं। अब ट्राइंगल कौन सी है? ये ट्राइंगल है, तो 3 साइड्स। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स हैं। देखिए 1 2 एंड 3। अच्छा जी, सर्कल क्या है? नो स्ट्रेट साइड्स। सर्कल की कोई स्ट्रेट साइड नहीं है। देखिए गोल है, स्ट्रेट साइड नहीं है। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल ये है, इस पे क्या है? 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। ये सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया? 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स आ गई। ये इक्वल साइड्स हैं, ये तो ये पेयर्स हो गए। ओवल क्या है? लाइक एन एग। ओवल कैसी शेप होती है? अंडे की तरह की। ठीक है, उम्मीद है आपको शेप्स अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 119। पेज नंबर 119 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 2 ऑब्जेक्ट्स दैट लुक दी सेम एज द गिवन शेप। अब कहता है हमने 2 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो हमें नीचे शेप्स बताई गई हैं उसके साथ मिलते हों। ठीक है, अब क्यूबाइड में आपके पास क्या आ जाता है? क्यूबाइड में आप देखिए आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स आ जाएगा, वो आपका क्यूबाइड आ जाएगा। ठीक है, और आपकी जो नोटबुक होती है या बुक है वो आ जाएगी क्यूबाइड शेप में। अच्छा जी, अब सिलेंड्रिकल शेप जो है वो कौन सी होती है? ठीक, सिलेंडर की तरह की आपकी पेंसिल आ जाएगी। ठीक हो गया, आपका पेन आ गया, स्टिक आ जाएगी। ठीक है, ये सारी सिलेंड्रिकल शेप्स होंगी। स्फीयर आपका क्या आ जाएगा? जो इस तरह गोल होती है। स्फीयर में आपके पास आ जाएगा बॉल। स्फेरिकल शेप में होता है बॉल। और आप लिख देंगे यहां पर बॉल के अलावा क्या आएगा स्फेरिकल शेप में? स्फेरिकल शेप में आपके पास आ जाएगा सन। ठीक हो गया। अब नीचे एक्टिविटी है हु एम आई, थिंक, सोचिए। आई हैव नो फ्लैट स्पेस, आई हैव नो कर्व फेस, आई कैन रोल इजीली। कहता है आई हैव नो फ्लैट फेस, मेरा चिपटा फेस नहीं होता। आई हैव नो कर्व से, ना ही मेरा गोल फेस होता है। आई कैन रोल इजीली, और मैं आसानी से क्या कहते हैं घूम सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? हु एम आई क्या हो गई ये शेप? इस शेप को हम कहेंगे स्फीयर। ठीक है ना, तो इस पे ये आसानी से घूम सकता है ना। बॉल को आप ऐसे अगर फेंकते हैं तो वो आसानी से रोल करता है, घूमता है। तो ये आ गया। ड्रॉ वन ऑब्जेक्ट दैट लुक्स लाइक मी। एक ऑब्जेक्ट बनाए जो मेरे साथ मिलता हो। तो ये लें जी, आप बॉल बना दें। ये जी आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। रिमेंबर, याद रखिए, अ क्यूब एंड क्यूबाइड हैव 6 फ्लैट फेसेस ईच। कहता है क्यूब और क्यूबाइड के 6 फ्लैट फेसेस होते हैं। अ स्फीयर हैज 1 कर्व फेस ओनली। कहते हैं अ स्फीयर हैज, आई हैव 1 कर्व फेस, तो अ स्फीयर हैज 1 कर्व फेस ओनली। स्फीयर का 1 कर्व से फेस होता है। अ कोन हैज 1 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व्ड फेस, और कोन का जो है एक फ्लैट फेस होता है
और एक कर्व फेस होता है। अ सिलेंडर हैज़ वन कर्व फेस एंड टू फ्लैट फेसेस। और जो सिलेंडर है उसका एक जो है कर्व फेस होता है और टू फ्लैट फेसेस होते हैं। अब फ्लैट क्या होगा, जैसे ये अब बिल्कुल सीधा है, इसके ऊपर जो शेप आएगी ना, जो उसका फेस होगा, इसको हम कहेंगे कि ये जो है फ्लैट फेस है। ठीक हो गया। और अगर ये पेंसिल आप ले लेते हैं, इसके ऊपर जो ऐसे घूमने वाला फेस होगा उसको हम कहेंगे कर्व्ड फेस। ठीक है, ये फ्लैट और कर्व्ड की ये पहचान है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 120 की तरफ। पेज नंबर 120 पर हमें दिया गया है कुछ शेप्स, वो हम याद करते हैं। आई एम आ हेप्टागन, मैं हेप्टागन हूँ। आई हैव 7 साइड्स, मेरी 7 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। आई हैव 7 कॉर्नर्स, और मेरे 7 कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऑल माई साइड्स आर इक्वल, और मेरी तमाम साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आई एम एन ऑक्टागन, मैं ऑक्टागन हूँ। आई हैव 8 साइड्स, मेरी 8 साइड्स हैं। आई हैव 8 कॉर्नर्स, और मेरे 8 कॉर्नर्स हैं। ठीक है। ऑल माई साइड्स आर इक्वल, और मेरी तमाम साइड्स बराबर हैं। आई एम नोनागन, मैं नोनागन हूँ। आई हैव 9 साइड्स, और मेरी 9 साइड्स हैं। ठीक है। आई हैव 9 कॉर्नर्स, और मेरे 9 कॉर्नर्स हैं। ऑल माई साइड्स आर इक्वल, और मेरी तमाम साइड्स बराबर हैं। आई एम अ डेकागन, मैं डेकागन हूँ। आई हैव 10 साइड्स, और मेरी 10 साइड्स हैं। आई हैव 10 कॉर्नर्स, और मेरे 10 कॉर्नर्स हैं। ऑल माई साइड्स आर इक्वल, और मेरी तमाम साइड्स इक्वल हैं। यानी अगर 7 साइड्स हों हेप्टागन, 8 साइड्स हों ऑक्टागन, 9 साइड्स हों नोनागन, और 10 साइड्स हो डेकागन होगा। ठीक है। रिमेंबर ऑक्टा मीन्स 8, याद रखिए ऑक्टा का मतलब 8 है। डू यू नो हाउ मैनी लेग्स एन ऑक्टोपस हैज, क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस की कितनी टांगे? इट हैज 8 लेग्स, उसकी 8 लेग्स हैं, इसलिए उसे ऑक्टा कहते हैं, ऑक्टोपस कहते हैं। ठीक है, उसकी 8 लेग्स होती हैं, इस वजह से उसको ऑक्टोपस कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज है हमारा 121। 121 पर है मोर अबाउट शेप्स, शेप्स के मुतालिक मजीद। सम मोर शेप्स कैन बी मेड बाय यूजिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स से कुछ मजीद शेप्स भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है। अब क्यूब है। A cube is made by using 6 squares. 6 squares को मिलाकर एक क्यूब बनती है। It has 8 corners, इसके 8 corners होते हैं। ठीक है। And 12 edges, और 12 edges होते हैं। ये इसे edge कहते हैं। ये edges हैं। ठीक है। Cubite. This cubite is made by using 2 pairs of the rectangle, same rectangle. एक तरह की 2 रेक्टेंगल्स को मिलाकर क्यूबाइड बनता है। इट हैज़ 8 कॉर्नर्स, इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है। एंड 12 एजेस, और 12 एजेस होते हैं इसके। ठीक हो गया, ये एजेस हैं, ये कॉर्नर हैं और ये वाले एजेस हैं। दिस क्यूबाइड इज मेड बाय यूजिंग 2 पेयर्स ऑफ द सेम रेक्टेंगल एंड 1 पेयर ऑफ द सेम स्क्वायर। अब ये वाली जो क्यूबाइड है, ये 2 पेयर्स ऑफ सेम पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स, एक तरह के 2 रेक्टेंगल्स को और एक स्क्वायर को लेकर बनी है। इट हैज़ 8 कॉर्नर्स, इसके 8 कॉर्नर्स हैं। एंड 12 एजेस, और 12 एजेस हैं इसके। ठीक है। एजेस आर द शार्प लाइंस दैट वी सी इन अ शेप। ये शार्प लाइन है, गाढ़ी लाइंस हैं जो हम इन शेप्स में देख रहे हैं, ये एजेस हैं। और कॉर्नर इज द पॉइंट वेयर 2 एजेस मीट। कॉर्नर वो पॉइंट है जहां पर 2 एजेस मीट करते हैं। ठीक है। तो ये पेज नंबर 121 था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 122 की तरफ। पेज नंबर 122 पर शेप्स हैं। सर्कल दी करेक्ट नेम ऑफ द गिवन शेप। अब हमें शेप्स दी हैं और उसके आगे नाम दिए गए हैं, जो उस शेप के मुताबिक करेक्ट नेम होगा हमने उसको सर्कल करना है। अब फर्स्ट वाली जो शेप है, इसमें देखिए ये स्फीयर है, नहीं क्यूब है, यस।
हेक्सागोन है नहीं, सिलेंडर है नहीं, तो हमारी ये है क्यूब। सेकंड वाली शेप है हमारी स्फीयर, यस, ना तो ये क्यूब है, ना सिलेंडर है, और ना ही ये कॉन है। नेक्स्ट वाली हमारी स्फीयर है, नो। ऑक्टागोन है, नो। क्यूबाइड है, यस। सिलेंडर है, नो। ये शेप है क्यूबाइड। अब ये वाली देखिए, क्यूबाइड है, नो। सिलेंडर है, यस। क्यूब है, नो, और कौन है, नो। ये वाली शेप देखिए, क्यूब है, नो। स्फीयर है, नो। सिलेंडर है, नो। ये कौन सी शेप है, ये है कोन। उम्मीद है बच्चों आपको शेप्स के मुतालिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको शेप्स के मुतालिक अच्छी तरह समझ आ गया है और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।